पता है आनंद और श्रद्धा शादी कर रहे हैं। वाह, बस यार अब उन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया तो उससे मुझे क्या मिलना है? अजीब बातों को लेकर बैठ जाती हो तुम। ये प्रेजेंटेशन कल करनी है मुझे और तुम हो कि दूसरों की खुशी में शामिल होना अच्छी बात होती है, समझे? वैसे शादी अगले हफ्ते है। ए, मैं पहनूं क्या? तैयारी की इतनी जल्दी तो उनको भी नहीं होगी। जय, ओ गॉड, वही सारी घिसी पीटी साड़ियाँ। जय, तुम सुन रहे हो? जय, मुझे नई साड़ियाँ लेनी है। कहने का मतलब माल निकालो। तो ले लो ना, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि धोबी, बाई, अखबार के बिल सेटल करने के बाद तुम जानते हो मेरी तनख्वाह कितनी बचती है। कहने का मतलब घर के खर्चे मैं चलाती हूँ। धोबी, बाई, तुम तो साड़ी खरीदने की बात कर रही थी। जय, मुझे इरिटेट मत करो। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि मेरे पास साड़ियों के लिए पैसे नहीं है। तो ले लो ना वॉलेट से। कहने का मतलब क्या फायदा, जेब तो खाली होने ही वाली है। जय, तुम भी चलो ना शॉपिंग करने। कभी कभार ही तो शॉपिंग करने जाते हैं, तुम भी पसंद कर सकते हो। कहने का मतलब सहूलियत होगी अगर पैसे कम पड़े तो। देखो अमृता, अब मुझे क्यों खींच रही हो इस प्लान में? पैसों की प्रॉब्लम थी, वो मैंने सॉल्व कर दी। अब तुम खुद ही कर लो ना शॉपिंग। एक बात कहूँ, तुम चाहे जितना भी पढ़ लिख लो, मॉडर्न बनने का ढोंग करो, तुम मर्द वैसे के वैसे ही रहोगे। तुम्हें क्या लगता है पैसे दे दिए तो तुम्हारे सर से मुसीबत उतर गई, यही कहना चाहते हो तुम? अरे ये मैंने कब कहा? तुमने कभी इंटरेस्ट लिया है? कभी सोचा है कि मुझे भी कुछ चाहिए होगा? नहीं, लेकिन जब भी मुझे जरूरत पड़ती है तो मुझे तुमसे पैसे मांगने पड़ते हैं, जो कि तुम एक अच्छे पति की तरह दे देते हो। कहने का मतलब तुम पति बस यूं ही हो। वही तो। So what's the problem? प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, प्रॉब्लम हम बीवियों की है। प्रॉब्लम ये है कि हमें हमारे पतियों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि तुम सवाल मत पूछो, बस माल निकालो। अरे आ जाऊंगा तुम्हारे कोई जरूरत नहीं है, इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे और नहीं चाहिए तुम्हारा साथ। लो, अब शुरू हुआ मम्मी का असली ड्रामा। और वो साड़ियाँ? नहीं चाहिए। लेकिन वो शादी है तो क्या हुआ? वाह मम्मी, सही जा रही हो। अमृता, अभी तो तुम कह रही थी कि औरों की खुशी में शामिल होना अच्छा होता है। मैं चेंज करके आती हूँ। डैडी का मूड ही चेंज कर दिया। हाय अमृता। हाय। अमृता, तुम कल ही जाकर वो साड़ियाँ ले लो, लेकिन हाँ, मुझसे पैसे मत मांगना। मतलब ये कि अब तुम्हें मुझसे कभी पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास है ये क्रेडिट कार्ड। मेरा अपना क्रेडिट कार्ड। थैंक यू सो मच जय। अब मैंने सोचा कि मेरा अपना क्रेडिट कार्ड तो है ही, क्यों ना उसी अकाउंट में तुम्हारा भी एक क्रेडिट कार्ड बना लूं। अब तुम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकती हो, बिना पैसों की चिंता किए। खुश? बहुत खुश। जय, मुझे वो सारी चीजें नहीं कहनी चाहिए थी जो मैंने कल कही। कोई बात नहीं अमृता। अब तुम कहो मुझे जय पार, गो गेट इट। जय, हाउ इज इट? पापा कह दो नाइस। नाइस। आज मैंने इतनी शॉपिंग की, मैं बता नहीं सकती। इट वाज सो मच फन। इतने सारे फैब्रिक्स और कलर्स थे और मैं सब कुछ भूलकर बस शॉपिंग कर रही थी। पता है मैंने कितनी साड़ियाँ खरीदी? कहने का मतलब चक्कर खाकर गिर मत जाना। कितनी? 10। 10 साड़ियाँ? क्या करोगी उनका अमृता? पहनूंगी और क्या। लेकिन अमृता, तुम तो ज्यादातर साड़ियाँ नहीं पहनती। पापा के कहने का मतलब पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? अब पहनूंगी जय, हमारे पास कितने सारे ओकेजन्स हैं। देव का बर्थडे, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी, मम्मी। एनीवेज, अब तुम्हें तुम्हारी साड़ी मिल गई ना? मतलब ये इस बारे में और बात करने में कोई फायदा नहीं। जय 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 जय, एक मिनट। ये देखो, ये इलेक्ट्रिक रेजर? हाँ। अब तुम्हें इसकी क्या जरूरत पड़ गई? जय, ऑब्वियसली ये तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? हाँ। मुझे इसकी जरूरत नहीं थी अमृता, मेरा काम तो रेजर और ब्रश से चल जाता है। और अब कितने शौक देने बाकी है? अच्छा नहीं लगा? कह दो ना पापा, अच्छा है। नहीं, अच्छा है। और ये देखो, देव के लिए। देव के लिए? अब देव को इसकी क्या जरूरत है? वो थोड़ी ना खेल पाएगा इससे। जब बड़ा होगा तब खेलेगा। जय, तुम्हें भूख नहीं लगी ना? आपकी शॉपिंग देखकर पापा की भूख मर गई। नो, नॉट रियली। हाँ, जब तुम्हें भूख लगे तब बता देना, मैं खाना बना दूंगी। जब भूख लगेगी तब खाना बनाओगी? जब आग लगती है तभी कुआं खोदना चाहिए। तो अमृता, ये ज्यादा अच्छा नहीं होगा कि तुम अब खाना बना लो और जब हमें भूख लगे तब हम खा लें? कहने का मतलब खाना बनाना शुरू करो। जय, मैंने कहा ना, जब तुम्हें भूख लगे तब बता देना, मैं झट से खाना बना दूंगी।
अमृता, मुझे भूख लगी है। चलो अब जाओ भी। अच्छा तुम्हें भूख लगी है? अच्छा एक मिनट मेरे साथ आओ जल्दी। और अब जब भी आपको भूख लगेगी तो खाना आपके सामने 2 मिनट में हाजिर किया जाएगा, क्योंकि आपकी बीवी लाई है ये माइक्रोवेव ओवन। चलाने बुनाने को बाकी क्या बचा है? ये कब ले आई तुम? आज है ना सरप्राइज। क्या खाक सरप्राइज? अच्छा खासा इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया है तुमने। क्रेडिट कार्ड? जय मदद करो ना प्लीज। ओफो अमृता, अब ये तुम क्या खरीद कर ले आई हो? दिखाती हूँ मुझे सांस तो लेने दो। आज शॉपिंग करके इतनी थक गई हूँ, आई कांट टेल यू। आज तुम बहुत शॉपिंग करके आई हो अमृता। हाँ, ये क्रेडिट कार्ड इतनी अच्छी चीज है ना, कोई टेंशन ही नहीं रहती कितने पैसे हैं पर्स में कितने नहीं है। आज मैं शॉपिंग का पूरा मजा लेकर आई हूँ। वो तो दिख रहा है। पता है आज टैक्सी वाले के पास छुट्टे ही नहीं थे और मेरे पास 100 का नोट। इतनी इरिटेशन हुई ना मुझे। अगर ये टैक्सी वाले भी क्रेडिट कार्ड लेते तो कितना मजा आता ना। It would be wonderful. जय, do you love me? और अब बेचारे पापा क्या कहेंगे? मैं तुम्हें बहुत नाराज करती हूँ ना? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। जय आज मैंने ना एक सोनी का सेट बुक किया है, सिर्फ 25,000 रुपए का। 25,000? पागल तो नहीं हो गई हो तुम? इतने सारे पैसे आए कहाँ से तुम्हारे पास? पैसे क्यों, कार्ड तो था। इस क्रेडिट कार्ड ने पापा को बर्बाद कर दिया है। क्या हुआ? क्या हुआ? 25,000 की खरीदारी करके पूछ रही हो कि क्या हुआ? तुम्हें ये सब अजीब नहीं लग रहा? मुझे अभी तक हार्ट अटैक क्यों नहीं आया है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो कभी ऐसा मौका ही नहीं मिलता था करने के लिए। अच्छा हुआ पापा ने पहले ऐसा मौका नहीं दिया मामी। अमृता, तुम्हें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। जिस तरह से तुम आजकल पैसे उड़ा रही हो ना, मुझे डर लगने लगा है तुमसे। हम इतनी फुजूल खर्ची अफोर्ड नहीं कर सकते अमृता, तुम्हें ये बात समझना चाहिए। पापा आप मम्मी को समझा रहे हैं? भूल जाइए। जय दिस इज नॉट फेयर। इतने सालों में कभी मैंने ऐसे किया है? आज पहली बार मैंने गोल्ड सेट बुक किया और तुम ऐसे कह रहे हो जैसे मैं रोज करती हूँ। वो बात नहीं है अमृता। नहीं है ना? मैं जानती थी तुम मुझसे नाराज नहीं हो सकते। पापा को हंसते हंसते गम झेलने की आदत पड़ चुकी है। जय मैं सोच रही थी कि वो पर्दे हमें चेंज करने चाहिए नहीं? और ये फर्नीचर भी, ये क्रॉकरी भी। हाँ? बेचारी मामी, इनकी ये बेचैनी मुझसे देखी नहीं जा रही। जय मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। देव को देखो ना प्लीज, मैं जाकर आती हूँ। अमृता कहाँ जा रही हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अरे मुझे वो गहने पिकअप करने, मैं यूं गई और यूं आई। ओके देखो देव, पढ़ो। पढ़ लिया। तुम्हारी मम्मी के कारनामे, 40,000 का बिल। देख चुका हूँ। अरे पागल है तुम्हारी मम्मी। अब पता चला? क्रेडिट कार्ड हाथ में आते ही शॉपिंग के अलावा उसके दिमाग में कुछ सोचता ही नहीं। देव उसे मेरे बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। मम्मी की सोच आजकल घास चरने गई है। अरे अगर हर महीने इसी तरह के बिल्स आते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब तुम और मैं रास्ते में भीख मांगते हुए नजर आएंगे। जरूर पापा जरूर। आने दो उसे, इस मामले को सुलझा कर ही रहूंगा बिफोर इट्स टू लेट। बस आते ही उसकी अकल ठिकाने लगा दूंगा। हाँ देखना तुम। देखो देखो देखो। आप बोलते ही रहते हो, करके भी तो दिखाओ। कैसा है? इट्स नाइस अमृता, मगर नाइस ना? मैं कितनी खुश हूँ। थैंक्स सो मच। चलो तुम पापा के साथ बैठना और उन्हें तंग नहीं करना। हाँ गुड बॉय। चलो जय इसका ध्यान रखना, मैं अभी जाकर आती हूँ। ओके अमृता। हाँ कहाँ जा रही है तुम? बाजार में घूमने। आर यू श्योर? मतलब है कि आजकल तुम जब भी बाहर जाती हो ना, मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा तो आजकल तुम्हें अकेले में डर लगने लगा है मिस्टर जय आनंद?
हाँ बहुत। देखो ना, आज संडे है, सब लोग घर में रहते हैं। वैसे भी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, जे डोंट बी सच अ बेबी। अभी सत्या भाई आ जाएगी, वो तुम्हें अच्छा सा सूप बना देगी और तुम पी के सो जाना। अमृता, तुम कुछ खरीदने तो नहीं जा रही हो? Are you mad? इतनी सारी खरीदारी की है हमने। हाँ वही तो मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन अगर अच्छे परफ्यूम्स मिले तो मैं जरूर ले आऊंगी तुम्हारे लिए भी। अमृता, हाँ? मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नॉट एट ऑल। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे पास क्रेडिट कार्ड तो है। बाय। अमृता, सॉरी मैम, हम आपका क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि आपका कार्ड कैंसिल हो चुका है। कैंसिल? कैसे? किसने किया होगा? आई मीन चेक कर लीजिए एक बार। मैंने अच्छी तरह से चेक कर लिया। मैं आपका सामान पैक करा दूं? नहीं, मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं, तो ये कैंसिल किया गया है ना? जी। क्या हुआ अमृता, मूड क्यों खराब है? तुम नहीं जानते? अपने आप से पूछो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। पता है, मुझे ये भी पता था कि तुम नाराज हो जाओगी, मगर मुझे वो कार्ड कैंसिल करना पड़ा। पापा ने पहली बार कोई डिसीजन तो लिया। तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत भी महसूस नहीं हुई। अमृता, मैं तुमसे क्या पूछता, तुम होश में ही नहीं थी। वैसे भी कहाँ होश में रहती हो? तुम मर्द कभी नहीं बदलोगे। तुम औरतें भी। अब इसका क्या मतलब था? मतलब ये कि तुमने मुझे कार्ड देकर मुझे आजादी नहीं दी, बल्कि मुझे अपने बस में रखने का एक नया तरीका अपनाया था। जब मन में आया कार्ड दिया, जब मन में आया कार्ड कैंसिल कर दिया। आखिर बात यही हुई ना कि मैं तुम पर पूरी तरह डिपेंडेंट थी। गुड मम्मी, विमेन्स राइट्स जिंदाबाद। अब देखो अमृता, तुम इसे एक सेक्सिस्ट इशू बना रही हो। ये एक सेक्सिस्ट इशू ही है। नहीं, ये इशू हमारे पैसों का है और उसके सही इस्तेमाल का है। करेक्शन, ये इशू तुम्हारे पैसों का है। अमृता, ये बात नहीं है। जो भी पैसा हमारे इस घर में आता है, चाहे वो तुम्हारा हो या मेरा, वो पैसा हम सबका है। लेकिन जब से कार्ड आया, तुम बहुत बदल गई हो, पागल हो गई थी तुम। हमारे पास उतना पैसा नहीं है जितना कि तुम उड़ाने जा रही थी। और हम सड़क पर आने वाले थे मम्मी। ऐसा क्या किया था मैंने? मैं तुम लोगों के लिए चीजें खरीद रही थी, इस घर के लिए चीजें खरीद रही थी, वो सारी चीजें ले रही थी जो मैंने पहले कभी नहीं ली थी। क्या वो सारी चीजें हमारे जरूरत की थी? ना वो रेजर मेरे काम का है, नहीं वो वीडियो गेम देव के। पापा प्लीज, हाँ, आप मेरी मामलों में टांग मत अड़ाइए। हाँ, और वो सोने का सेट, क्या तुम बार बार पहनोगी उसे? और वो साड़ियाँ, 10 साड़ियाँ। वो तो मैंने तुम्हारी तरफ से मेरे लिए गिफ्ट्स ली थी। तुम तो मुझे कभी गिफ्ट्स देते ही नहीं हो। मामी 10 साड़ियाँ गिफ्ट्स नहीं, फिजूल खर्ची होती है। आपसे देता रहूंगा, ठीक है? आई एम वेरी अपसेट। ओके अमृता, गुस्सा छोड़ दो। मैं कल ही तुम्हारा कार्ड क्लियर कर देता हूँ, ओके? कम ऑन मामी, ये तो नीकी और पूछ-पूछ वाली बात है। फिर बकरी शेर के पास आई, शेर देव के पास आया। जय, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ करो ना। जय, उस कार्ड की वजह से मैं बिल्कुल बदल गई थी, आई एग्री। और मैं पागलों की तरह शॉपिंग भी करने लगी थी। लेकिन उस कार्ड ने मुझे वो सारी चीजें खरीदने की ताकत दी थी जिनकी मुझे जरूरत थी ही नहीं। चलो मामी, अकल ठिकाने तो आई। यही तो मैं कह रहा हूँ अमृता। मैंने देखा है कि तुम हमेशा इस घर का, देव का और मेरा कितने अच्छे से ख्याल रखती हो, और वो भी उन्हीं पैसों से जो हमारे पास रहते हैं, और उसमें से भी तुम सेविंग्स कर लेती हो। आई एडमायर दैट क्वालिटी ऑफ योर्स। देखा मामी, पापा आपकी कितनी कद्र करते हैं। जय, आई एम सॉरी जय। डोंट बी सिली अमृता, मैं कल ही तुम्हारा कार्ड क्लियर करवा देता नहीं हूँ। नहीं, वो मत करो। मैंने तय किया है कि अगर मैं कार्ड लूंगी तो अपने नाम पर, ताकि मुझे अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो। देखा दोस्तों, मम्मी ने अपनी गलती मान ली। तो अब हम डिनर के लिए बाहर जाएं तुम्हारे कार्ड पर। दोस्तों, ये थी हमारी मम्मी जो शॉपिंग कर करके घर को डिपार्टमेंट स्टोर बनाने चली थी।
भूल गई थी कि अपने पैर चादर से बाहर नहीं पसारने चाहिए। मेरे ख्याल से आप भी ये समझ गए होंगे, है ना?